वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी अनंत है, निराकार तत्व है। ब्रह्मांड की जो मूल सत्ता है वो किसकी है? ब्रह्म की। ब्रह्म अपनी ही शक्ति से, अपने ही अंदर, अपनी ही बीज शक्ति से माया को उत्पन्न करता है अपने अंदर। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इसी पर आगे को ढेर दिया स्वामी विवेकानंद जी ने, कि जो मकड़ी होती है वो अपने ही अंदर की जो पदार्थ होता है उस पदार्थ से जाले का निर्माण। ऐसे आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म अपने ही अंदर इस माया शक्ति का निर्माण करता है, और माया शक्ति ब्रह्म की बीज शक्ति है। यह बीज माया शक्ति इस सृष्टि का निर्माण करती है, वस्तु का निर्माण करती है, और इस सृष्टि का संचालन करती है। ये माया शक्ति न सत है न असत है, अर्थात यह सत्य भी नहीं है। माया शक्ति सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिवर्सल तत्व क्या है? ब्रह्म है। जब सृष्टि समाप्त होगी तो ये माया शक्ति इस ब्रह्म में लीन हो जाएगी, इसलिए ना सत्य नहीं, और असत्य भी नहीं है, क्योंकि ये माया शक्ति ब्रह्म की ही समान शक्तिमान है, ब्रह्म की ही बीज शक्ति है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रह्म की ही शक्ति है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, विष्णु और शिव, ठीक, दोनों एक ही शक्ति के दो रूप है। तो ब्रह्म की ही बीज शक्ति माया सृष्टि का संचालन करती है, न सत है और न असत है। अर्थात क्या है? अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय का तात्पर्य जिसकी व्याख्या न की जा सके। अब आगे वो क्या कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो सृष्टि में आत्मा क्या है? आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, और ये आत्मा जिस शरीर में रहती है तो उस शरीर में जो सूक्ष्म शरीर होता है, जिस शरीर में रहती है उसी का आकार ग्रहण कर लेती है, उसी को हम जीव कह सकते हैं, शिव और सूक्ष्म शरीर। तो जब ये एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ उसमें प्रवेश करती है। शरीर क्या है? वस्त्र की तरह से। गीता में लिखा है कि आत्मा शरीर को वस्त्र की तरह बदलती है, शरीर उसका वस्त्र, ठीक। ये शरीर क्या है? शरीर कर्म फल का भोगता है, भौतिक और अभौतिक। भौतिक तत्व क्या है? हमारा ये शरीर जिन चीजों से बना है वो भौतिक है, इंद्रियां, ठीक। और अभौतिक क्या है? आत्मा। उन तत्वों का संयुक्त मिला जुला रूप है शरीर। और जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, ठीक, आत्मा अच्छे कार्यों से, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है, तो ये आत्मा इस ब्रह्म में जब लीन हो जाती है तो मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेती है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं ये आत्मा इस ब्रह्म का छोटा सा अंश है, तो ब्रह्म के समान ही इसमें शक्तियां व्याप्त हैं। आत्मा भी अनंत सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है, लेकिन जब ये शरीर में प्रवेश करती है तो माया शक्ति के प्रभाव के कारण अपनी शक्तियों को भूले रहती है, और जब यही शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति, उस मुक्ति के लिए एक ब्रह्म में लीन हो जाती है। और मोक्ष की एक अवस्था माया में भी लीन हो सकते हैं, तो लीन हो जाती है। और जो उसकी पूर्ण अवस्था है मोक्ष की, उसे बुद्धत्व कहते हैं। जैसे जो बुद्धत्व सबसे पहले जो प्राप्त हुआ वो किसे प्राप्त हुआ? ध्रुव को प्राप्त हुआ। और ध्रुव तारा अपनी ऊर्जा के हिसाब से टिमटिमाता है, ठीक। आपने पहले सुना होगा कि लोग मर गए, कहाँ है? बच्चे पूछते थे, वो हैं आकाश में, वो टिमटिमा रहे। तो वो लोग हो सकते हैं जो लोग की असीम ऊर्जा व्याप्त हो जाती है। आपने देखा जब लोग मर जाते हैं तो आपने छोटा सा जो गोल
ऊर्जा की तरह जाता हुआ दिखाई देता है। ब्रह्म एक ऊर्जा है, आत्मा भी ऊर्जा है, छोटा सा ठीक। स्वतंत्र उत्पन्न होते स्वतंत्र मृत्यु को प्राप्त होती है। ईश्वर कृष्ण की संघकार का कहती है मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, स्वतंत्र मर जाता है। तो ये प्रक्रिया आप पर निर्धारित करती है ठीक। आप बहुत दिन तक जीवित रह सकते हैं ठीक। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो लोग जल्दी मरने वाले होंगे वो ना मरे। 1 मिनट में व्यक्ति 15 से 17 बार सांस लेता है नॉर्मल ठीक। इसका मतलब है कि वो 60-70 साल तक जीवित रह जाएगा, 50-60 साल तक ठीक। यदि वो 5 या 7 की श्वास ले, आपने देखा है जो लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और ग्रंथों का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, तो पाठ करने में क्या है श्वास कम रहती है, तो इसलिए जितनी उतनी उम्र बढ़ जाएगी, उतनी श्वासें बढ़ेगी। जब आप योग साधना करेंगे तो श्वासें, तो जिन लोगों की उम्र, डरने की बात नहीं है, जब भी हम मरने वाले हुए बहुत खुश हुए, तो डरने की नहीं है। मनुष्य को 2 बातें सदैव याद रखनी चाहिए, एक जन्म और मृत्यु, अंतिम सत्य ठीक। तो जब आपको ये सत्य पता चल जाएगा तो भ्रम अपने आप ही मिट जाएगा, डर समाप्त हो जाएगा। तो 5 या 7 अगर श्वास आप लेते हैं तो उसके लिए आप जो श्वास लेने की प्रक्रिया धीरे धीरे कम कर दीजिए, योग करिए, अपने आप ही हो जाएगा, उम्र अपने आप ही बढ़ जाएगी। ये स्वयं आप पर निर्भर करता है कि आपको कितने दिन रहना है, ये जल्दी नहीं जाना है। ज़्यादा मोटरसाइकिल तेज चलाओ, ऐसा स्टंट करते हुए लोग दिखते हैं, और जो लोग स्टंट करके दिखाते हैं अभिव्यक्ति ठीक है। अभियोग्यता, 2 चीजें होती हैं, एक अभियोग्यता और एक अभिव्यक्ति। एक है एटीट्यूड और एक है एप्टीट्यूड। तो एटीट्यूड, साइकिल हम चला सकते हैं, ये हमारी योग्यता है। अभी स्वयं, अभी का मतलब स्वयं, और साइकिल चलाते हुए लोगों को देख के स्टंट करना, ये आपकी अभिव्यक्ति है, दिखावा ठीक है। खैर, तो बात ये समझ में आपको आ गई ठीक। एक बार हम रिपीट करें। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म ब्रह्म अब नहीं आ गया ठीक। ब्रह्म सर्वशक्तिमान, आदि शंकराचार्य जी का मत है कि ब्रह्म सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है, ब्रह्म ऊर्जा है, निराकार तत्व है। ब्रह्म की बीज शक्ति माया, जो ब्रह्म की शक्ति से निर्मित है, वह सृष्टि का निर्माण और संचालन करती है। और मनुष्य में जो आत्मा है वो आत्मा ब्रह्म का छोटा सा अंश है, ब्रह्म के समान ही शक्तिशाली होता है, लेकिन जब शरीर में आता है तो माया की शक्ति के कारण वो मोह में पड़ा रहता है, काम क्रोध लोभ मोह और विकारों से युक्त रहता है, इसलिए अपनी असीम शक्ति को भूल जाता है। लेकिन जब से ये पता चल जाता है कि मनुष्य अच्छे कार्यों के द्वारा या क्रियाओं के द्वारा मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है और मुक्ति के लिए प्रयास करता है, जब ये इस ब्रह्म में लीन हो जाता है, इस अवस्था को हम मोक्ष कहते हैं। मनुष्य का जो शरीर है वो इंद्रिय फल, इंद्रियों का, वो कर्म फल का भोगता है, इंद्रियों से युक्त है, इंद्रियों भौतिक और आध्यात्मिक तत्व का मिला जुला रूप है। जब शरीर नष्ट होता है तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो जीव के साथ, यानी कि सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ये वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा ठीक। बहुत बार हम बता चुके हैं इसको, मुझे लगता है कम से कम स्टार्टिंग से तो ये चली आ रही है, अब आपको पता चल गया होगा। और ये यूनिवर्सल है, ये जो अद्वैत वेदांत है, ये अद्वैत क्यों है? ब्रह्म माया और आत्मा तीनों एक ही मानते हैं, तो ये दो न होकर एक है अद्वैत। ये जो मत है
वो आदि शंकराचार्य जी का जो अद्वैत मत है वो भारतीय प्रत्ययवाद और प्लेटो के विचारवाद से बहुत मेल खाता है। भारतीय प्रत्ययवाद की ही कॉपी विचारवाद है, क्योंकि प्लेटो का जो आदर्शवाद है वो भारतीय दर्शन की पूरी कॉपी है। क्योंकि प्लेटो रिपब्लिक में ऐसा एक स्थान पर लिखा है कि मैं गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में रहा, ठीक। तो प्लेटो से इसका संबंध है क्योंकि यूनिवर्स है। जैसे प्लेटो के सत्यम शिवम सुंदरम मूल है, कहाँ से आए? क्या यूनान में थे? भारतीय दर्शन में, उपनिषदों में बढ़े, ठीक। तो ये समझ गए। हाँ, तो प्रथम अद्वैत वेदांती के लिए कौन थे? गौड़पादाचार्य हैं। अरे हम उन्हीं का तो बता रहे थे, वो गोविंद भगवत पाद, उन्हीं को तो कहते थे। आदि शंकराचार्य जी के जो उससे पहले भी अगर अद्वैतवादी की बात करें तो प्रथम जो है वो व्यास जी हैं, ठीक है ना। व्यास जी को प्रथम माना जा सकता है, इनको नहीं, ये तो बाद में आए व्यास जी, क्योंकि वो जो मूल है, जो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र की ही सेम टू सेम कॉपी अद्वैत है। जैसा ब्रह्म सूत्र है वैसा सेम टू सेम उसको फॉलो करता हुआ है। बस ये है कि कुछ बातों को, जैसे शरीर में, जो हमारे शरीर में उन्होंने व्याख्या में ये माना कि शरीर में जो हमारी इंद्रियां हैं, बाह्य चीज कौन कौन है, उनको उपकरण माना, आंतरिक उपकरण, बाह्य उपकरण, ठीक है। उसकी तो उन्होंने जो व्याख्या की, क्योंकि जो ब्रह्मसूत्र था वो था तो वही, लेकिन बहुत गूढ़ था, और उसकी उन्होंने व्याख्या की। उसके बाद अगर हम नव वेदांत को देखें तो नव वेदांत भी आदि शंकराचार्य जी से भी आगे जाके उन्होंने एक तत्व, यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी कहते हैं सच्ची व्यर्थ है, असत्य है। इसी बात को असत्य क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि आपने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद आप बड़े हुए, परिवार बनाया, धन इकट्ठा कर लिया लोगों से चुरा के, और मर गए। रिजल्ट शून्य है कोई रिजल्ट। इसलिए वो कहते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, ठीक है। मनुष्य जिसे अपना समझता है वास्तव में कहीं कुछ नहीं है। मरने के बाद जब व्यक्ति मरता है तो एक हफ्ते में उसका भाई भूल जाता है, एक महीने में पत्नी भूल जाती है, 6 महीने में उसकी माँ भूल जाती है। तो फिर क्या रहा? और कुछ दिन के बाद सब कहते हैं अरे ये तो होता ही रहता है, संसार ऐसे ही चलता है, भूल जाओ, अपनी दुकान जाओ करो। सब बोलते नहीं बोलते। तो ये सब यहाँ पर मंचन चल रहा है, ठीक है। यहाँ जो घटनाएं हम कर रहे हैं ये सब माया के प्रभाव से मंचन चल रहा है। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में मेधा ऋषि सूरज से कहते हैं कि संसार में सब माया के भंवर जाल में एक घटी में गिराए हुए हैं। तो माया को असत्य, लेकिन यहाँ पर जो होने वाली क्रिया है उसके बारे में उन्होंने नहीं कहा। स्वामी विवेकानंद उससे आगे भी निकल के कहते हैं कि ये संसार भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। यहाँ संसार की बात, ये सूक्ष्म जगत है, आध्यात्मिक जगत है, और ये भौतिक जगत है। तो वस्तु जगत और विचार जगत, दोनों जगत की वो बात करते हैं। और दोनों जगत में हम विवेकानंद जो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं वो भी अक्षरता सत्य है, और जो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं वो भी सत्य है। बस ये कि स्वामी विवेकानंद ने दर्शन को और व्यवहारिकता प्रदान की, जो व्यवहारिकता ब्रह्म सूत्र के बाद आदि शंकराचार्य जी ने प्रदान की, और उसके बाद उनसे भी आगे बढ़ के स्वामी विवेकानंद ने उसकी प्रदान की। ठीक, समझ में आ गया? पहला जो अद्वैत वेदांति की आप बात कर रही हो, वेदांत शब्द बाद में आया, अद्वैत मत की जो बात, उसमें पहला जो है गोविंद भगवत पाद से पहले भी व्यास जी हैं।